इमाम साहब बेचारे आए थे, रह रहे थे, कुछ दिन रहे बेचारे, तो सुबह के वक्त नमाज के बाद चले जाते थे चाय दुकान पे चाय पीने के लिए। एक दिन कुछ लोगों ने कहा, माशूक भाई, कुछ लोगों ने कहा कि इमाम साहब आप आए हैं, जरा नौजवान सबको तंबीह कीजिए, ताकीद कीजिए, समझाइए, रात रात भर मोबाइल लेके कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ जाता है, देख लीजिए कहाँ कहाँ रहता है, जरा समझाइए। तो उन्होंने कहा क्या कहें भाई, क्या समझाएं, ये गांव का तो निजाम ही नहीं ठीक है। इतना कहना था, निजाम का पोता वहां पे था, का पूरा गांव ठीक है और हमारे दादा निजाम ही नहीं ठीक है। यही सुनना चाहिए, हमारे दादा निजाम ही नहीं ठीक है। ए भाई हल्ला गुल्ला हो गया। निजाम साहब का खानदान, अब माफ कीजिएगा कोई इसमें निजाम हो तो नहीं बोलिएगा, निजाम साहब का खानदान चलाया, का बताइए हमरे दादा को के बारे में कह रहा था, होटल की दुकान पे मौलाना साहब कह रहे थे, बताइए उनको समझ नहीं है। निजाम साहब आज तक कभी किसी के बारे में कुछ बोले नहीं, अब पूरे 32 आदमी के बीच में कह दिया निजाम ठीक नहीं। ए भाई हल्ला गुल्ला हुआ, पंचायत किया रात में, कहा कि आपने होटल पे कहा कि निजाम ठीक नहीं। इन्होंने कहा भाई मैंने ये कहा था कि इस गांव का निजाम ठीक नहीं, कहा गांव के निजाम यही है। अच्छा बोलने की खत्म कर दे, बोलिए ना। ए भाई पूरा मजमा बोलिएगा तो बोलेंगे, नहीं तो भाई खत्म कर दे। कहा कि गांव के निजाम यही है, दूसरा कोनो निजाम नहीं है। कहा मैंने ये निजाम के बारे में नहीं कहा, मैं यहाँ के तौर तरीके का, अल्लाह कसम आपने तरीका नहीं बोला था, तो नहीं बोला था, आपने निजाम कहा था। अब उसका पोता कह रहा खुदा की कसम हम कुरान उठाएंगे, आप बोले गांव का निजाम हम कुरान उठाएंगे। अब भाई क्या किया जाए, नतीजा निकला कि इमाम साहब को भी तनख्वाह नहीं मिली, 1100 रुपए का जुर्माना भी कर दिया। इमाम साहब बोले या अल्लाह कहाँ मैं फंस गया, अभी कुछ देवे नहीं किया माशूक भाई, 1100 रुपये का फाइन भी मार दिया। अब इमाम साहब बोलने में चुप हो गए, अब नहीं बोलते, चाय की दुकान पे जाना ही बंद कर, कहीं जाते नहीं। होते हवाते कुछ दिन गुजरा, कोई गांव में बारात आई, उसमें एक आदमी उनका जानने वाला पहचानने वाला था, उसको भी ये भनक मिली। अच्छा गांव में कोई बात होती है ना तो जल्दी मालूम हो जाता है, वायरल हो जाती है, गांव का मीडिया बहुत तेज है। तो वो आया इमाम साहब से मिलने, कहा इमाम साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, आप तो बहुत सीधे हैं, आपको तो हम कोलवा पैगंबरपुर में जो मस्जिद है पुलिस लाइन की, वहाँ से हम जानते हैं इमाम अलीमुद्दीन साहब, हम तो उस वक्त से जानते हैं आपको, जो है आप तो बहुत नेक आदमी हैं, बहुत सही आदमी हैं, आपको तो हम जानते हैं, आप कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, आप काहे ना निजाम भाई के खिलाफ बोल दिए थे कि आप पे 1100 रुपये का जुर्माना मिल गया। अब इत्तेफाक वहाँ 2-4 आदमी 2-4 लड़का बैठा हुआ था, कहा देखिए आपने जो बात सुना है ना, हम कसम खा के कहते हैं ये राई लो है, राई, ये राई के दाना के बराबर भी इस सब बात में सदाकत नहीं है। इतना कहना था सदाकत का नाती का, अच्छा निजाम से ना भी ले तो हमारे नाना सदाकत का नाम ले रहे। ए भाई हल्ला गुल्ला और हो गया, और हल्ला गुल्ला हो गया। कहा कि ले भाई अब नतीजा निकला कि सदाकत का परिवार खानदान इनके ऊपर 700 रुपये का जुर्माना रख दिया। इमाम साहब कहिए अल्लाह हम कहाँ फंस गए रे भाई, हम कुछ भी कहते हैं ये लोग फतवा लगा देता है, हम कुछ भी बोलते हैं ये लोग फतवा लगा देता है। नतीजा निकला कि इमाम साहब बोलना बंद कर दिया, कोई कुछ भी बोलता है इमाम साहब नहीं बोलते।
अब इमाम साहब से कोई पूछता है, इमाम साहब वो फला मोहल्ला में आप निकाह पढ़ाने जाएंगे? इमाम साहब आप मिलाद पढ़ाने जाएंगे? इमाम साहब मगरिब का टाइम घटा की बढ़ा। अब लोगों में भी बड़ी परेशानी हो गई, या अल्लाह पे इमाम साहब को क्या हो गया, इमाम साहब को क्या हो गया, कुछ बोल भी नहीं करते। अब इमाम साहब बोलना ही बंद कर दिया। अब पूरा गांव हैरान, इमाम साहब खाना लाए। अब इमाम साहब भी हैरान, गांव भी हैरान, या अल्लाह करे तो क्या करे। नतीजा ये निकला कि इमाम साहब बोले ही नहीं। बहुत दिन के बाद लोगों ने कहा कि जब आप बोलिएगा नहीं तो फिर लोग समझेंगे कैसे, आपसे मसला पूछेंगे कैसे। कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हिदायत का बेटा चिल्लाने लगा कि ओ निजाम, आप निजाम साहब से नहीं भिड़ पाए, सदाकत से नहीं भिड़े, तो अब हमारे बाप हिदायत अली के ऊपर आ गए। नतीजा ये निकला कि इमाम साहब ने कहा, हिदायत का खानदान आया, कहा आपके ऊपर कल सुबह 10 बजे हम पंचायत करेंगे। वो सुबह का इंतजार कर रहा था। इमाम साहब रास्ते में वहां से बोरिया बिस्तर लिए और कहा कि इतना मोटा दिमाग आदमी के गांव में हमको नहीं। हजरात, हंसाना मकसद नहीं है, बताना मकसद है कि माना कुछ लग जाता है। उसकी वजह यह है कि तालीम की कमी है। अगर तालीम होती तो इमाम के माने को समझते, निजाम को समझते, सदाकत को समझते, हिदायत को समझते। लिहाजा ए मुसलमानों, मैं इस चहल्लुम के मौके पर और हर मस्तान साहब की रूह को रवा बना के एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तरक्की करना है तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत देना, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे देना, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दे देना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान बाकी रहे तो तुम्हें किसी और का तराना मत सिखाओ, उन्हें साबिर कलियरी की करामत बताओ, मखदूम महिमी की करामत बताओ, मखदूम जहां के मकतूबात सदी से पढ़ाने की कोशिश करो, उन्हें सरकारे सुरकारी की करामत बताओ, उन्हें सरकारे मुहिब्बा की अजमत बयान। लिहाजा एक बात याद रखो, ये कौम उसी वक्त जिंदा रहेगी जब अपने बच्चों को पढ़ाएगी। और आपके नबी ने आपको तालीम का हुक्म दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं बाप माँ को जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर घर में कोई डॉक्टर हो। अगर सुभान अल्लाह कहिएगा तो 5 मिनट बोलूंगा, वरना बैठ जाऊंगा। ए अल्लाह, मुसलमानों के हर घर में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, मुसलमानों के हर घर में एक स्कॉलर हो, और मुसलमानों के हर घर में एक हाफिज़े कुरान हो, एक आलिमे दीन। जब हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हम उलमा की गुफ्तगू को भी समझेंगे, हम मशाइख की अजमतों को भी समझेंगे। आज जो मकाम मिला है, आज ये चहल पहल, उनके चाहने वालों ने आखिर वो जाते जाते एक पैगाम दे गए कि मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, गमे नबी में मरा नहीं हूँ, लिबास हस्ती बदल गई है। वो जाते जाते एक पैगाम दे गए कि जीना है तो मोहम्मद के लिए जियो। जोर से बोलो हाथ उठा के। और याद रखिए, मुर्दा वो होता है जो बुजुर्गों को मुर्दा समझे। आखिरी पैगाम, मुर्दा वो होता है जो अल्लाह वालों को मुर्दा समझे। वो जिंदा होता है जो अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को के नमूने को, अमल को पेश कर दे
और जिंदगी उसका नाम नहीं है, जिंदगी किसका नाम है? तो हुजूर शेखुल हिंद फरमाएंगे, जिंदगी का फलसफा समझना है तो किसी दारुल उलूम में बच्चा साबिर कलियरी के रोज़े पर चले जा।